नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 2.2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, इससे पहले की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक कर दिए थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हो। आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 7 से लगाकर 10 तक अर्थात प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यहाँ पे जो आपको समीकरण दिए गए, इन समीकरणों को पहले सरल रूप में बदलना है और उसके बाद में इसका हल निकालना है। सरल रूप का मतलब है यहाँ पे सबसे पहले कोष्टक के अंदर संख्या दे रखी है, उसके बाहर जो संख्या है उससे कोष्टक को गुणा करना है। 5 को भी इस कोष्टक के अंदर जो भी संख्या ले रखी है इससे गुणा करना है। तो आइए सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखो 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है। 3 का गुणा टी से करेंगे 3t हो जाएगा, फिर माइनस की जगह माइनस, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा 2t से करेंगे तो ये आपके 10t हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 5 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, चर को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करेंगे तो ये आपके 3t चर हो जाएगा और एक चर इधर बेटा पक्षांतर करके इधर लेंगे तो ये आपके माइनस का हो जाएगा 10t। उसके बाद में बराबर, अब देखो यहाँ पे एक तो अचर बैठा है 5, लेकिन एक अचर इधर बैठा है तो पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का आपके 9 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। 10 में से आपके 3t घटाएंगे तो आपके शेष कितना बचेगा, 7t। तो यहाँ पे 7t हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे 5 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। अब देखो t के गुणा में क्या है, -7, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे t बराबर हो जाएगा 14। इधर गुणा में था, इधर आपके भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 14 में 7 का भाग देना, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस रहेगा। तो यहाँ पे आपके t का मान कितना प्राप्त हो चुका है, 2 प्राप्त हो चुका है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 8वां प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को लिखते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8वां प्रश्न। ये आपके 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में आपको दिया गया है 15 कोष्टक y-4 कोष्टक बंद -2 कोष्टक y-9 कोष्टक बंद प्लस 5 कोष्टक y+6 बराबर 0। ये आपको प्रश्न दिए गए। प्रश्न दिखने में बड़ा लग सकता है लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आइए सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पहले प्रश्न में भी कहा गया है कि समीकरणों को सरल रूप में बदलना है। सरल रूप में बदलना है इसका मतलब है कोष्टक के बाहर जो संख्या लग रखी है उसका पूरे कोष्टक से गुणा करना है। तो 15 का गुणा y से करेंगे तो ये आपके 15y हो जाएगा। उसके बाद में माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा। 15 का गुणा 4 से करेंगे, 15 चौक 60 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए माइनस है, माइनस का गुणा प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 2 का गुणा y से करेंगे तो ये आपके माइनस का 2y हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 2 का गुणा 9 से करेंगे तो ये आपके 18 हो जाएगा। फिर आप देखोगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 5 का गुणा y से करेंगे तो ये आपके 5y हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 5 का गुणा 6 से करेंगे, 6 पंजे आपके 30 हो जाएगा, बराबर आपको 0 दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप देखिएगा प्लस के y कितने, ये आपके 15y और ये आपके 5y, दोनों ही प्लस के तो कितने हो जाएंगे, 20y हो जाएंगे। और 2y माइनस के तो 20 में से 2y घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18y। तो यहाँ पे लिख देंगे 18y। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये संख्या किसकी, माइनस का 60 है और उसके बाद में ये आपके प्लस का 18 और ये आपके प्लस का 30। तो प्लस वाली संख्या को जोड़ दो, कितना हो 30 और ये आपके 18 कितने हो जाएंगे, 40 और 8 48, 48 और बड़ी संख्या माइनस के तो उत्तर माइनस का आएगा। प्लस के 48 है और माइनस के 60 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, तो माइनस का आपके 12 शेष बचेगा, बराबर में आपको 0 दिया गया है। इसको कैलकुलेशन मैंने सिंपल तरीके से कर दिया, आप यहाँ पे जोड़ के भी अलग पेज में कर सकते हो, सीधा करना चाहो सीधा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं 18y बराबर, अब ये माइनस का 12 पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, 0 है 0 की तरफ ले जाएंगे तो इधर माइनस का उधर जाते प्लस का आपके 12 हो जाएगा। 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा। उसके बाद में देखिएगा इसको आगे सोल्व करते हैं। y बराबर यहाँ पे 12,
अब यहाँ पे y के गुणा में था 18, इधर आते भाग में आ जाएगा तो ये आपके 18 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। y बराबर, अब ध्यान से देखोगा दोनों ही संख्या में आपके 6 का भाग जा रहा है। 6 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसमें कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, 2/3। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपके प्रश्न है वो आपके 9th प्रश्न है। 9th प्रश्न को आप यहाँ पे किताब में भी देख सकते हो। ये रहा 9वां प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है। आइए सिंपल तरीके से इस 9वें प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9th प्रश्न। 9th प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 3 कोष्टक 5z। ये z को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप थोड़ा अलग लिख रहा ताकि पता चल जाए। 2 और z में कंफ्यूज हो जाओगे तो z को थोड़ा मुंडी मोड़ देना यहाँ पे। उसके बाद में 7 कोष्टक, फिर -2, उसके बाद में कोष्टक 9z, फिर आपके दे रखा है -11 कोष्टक बंद, फिर बराबर में आपको दे रखी संख्या 4 कोष्टक 8z, फिर आपके -13, फिर कोष्टक बंद -17। ये आपको प्रश्न दे रखा है। प्रश्न इजी है, आपको दिखने में बड़ा लग सकता है लेकिन बहुत इजी है। आइए सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है प्रश्न को क्या करना है, सरल करना है। सरल करने का मतलब है कोष्टक के बाहर जो संख्या लग रखी है उसको पूरे कोष्टक के अंदर गुणा कर देना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 3 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, पीछे z था तो ये z लिख देंगे। फिर आपके प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 का गुणा 7 से करेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर देखिएगा माइनस के और इधर प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 9 से 18, पीछे z था z लिख देंगे। फिर माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 11 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 22 हो जाएगा। फिर बराबर, अब ध्यान से देखो 4 का गुणा 8 से करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। और पीछे आपके z है तो z लिख देंगे। उसके बाद में 4 यहाँ पे प्लस के और ये माइनस के, तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 26 33 39 13 चौक 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे 52 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे माइनस के 17 थे तो माइनस का 17 लिख देंगे। क्या माइनस के 17 को आप 4 से गुणा करोगे, नहीं करेंगे क्योंकि एक माइनस का 17 ये अलग संख्या कोष्टक के अंदर नहीं है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इधर की तरफ जो z है उनको एक प्रकार से कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस के 15z है और माइनस के आपके क्या है 18z है। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आएगा। 18 में से 15 घटेंगे, शेष आपके कितने बचेंगे, 3z बचेंगे माइनस के। तो यहाँ पे माइनस का लिख दिया। अब यहाँ पे संख्याओं को एक बार सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे संख्या को देखो प्लस के 22 है और माइनस के 21 है। 22 में से 21 जाएंगे तो प्लस की संख्या बड़ी थी तो प्लस का आपके एक शेष बच जाएगा। फिर बराबर, अब यहाँ पे भी कोई सोल्व हो रहा है, सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे 32z है तो यहाँ पे 32 और ये आपके z हो जाएगा। उसके बाद में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही संख्या माइनस की है। तो यहाँ पे गुणा होता तो जुड़ जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही माइनस के जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे माइनस, अब इन दोनों को जोड़ दो। यहाँ पे 52 और 2 10 करेंगे तो 62, 62 और 7 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चर और अचर पद को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3z, उसके बाद में ये आपके प्लस के इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का 32z हो जाएगा। फिर बराबर, अब यहाँ पे माइनस का 69 है। यहाँ पे देखो एक प्लस का है, इधर आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोनों ही संख्या माइनस के जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे माइनस 32 और 3 आपके 35 हो जाएगा। पीछे z है तो z लिख देंगे बराबर। अब ये भी दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो ये माइनस का चिन्ह 69 और 1 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 लिखेंगे। अब देखिएगा दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपके कैंसिल हो जाता है। फिर आप इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो शेष क्या बचा, यहाँ पे 35z बराबर 70 बचा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, z के गुणा में 35 है, पक्षांतर करके उधर तो भाग में चला जाएगा। तो z बराबर हो जाएगा 70/35 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। z बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 70 में 35 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 35 और 35 70 होते हैं 2 बार। तो यहाँ पे आपके z का मान कितना प्राप्त हो चुका है, 2 प्राप्त हो चुका है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला यहाँ पे आपके 10वां प्रश्न है। ये तो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी जो दशमलव वाली संख्या है उसका गुणा करना आना चाहिए। बहुत इजी तरीके से गुणा करना मैं आपको सिखा दूंगा और ये भी प्रश्न बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सिंपल तरीके से अब हम इस 10वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 0.25, उसके बाद में कोष्टक 4f-3, उसके बाद में बराबर 0.05 कोष्टक 10f-9। ये आपको प्रश्न दिए गए। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको दशमलव को छोड़ देना है। बाकी संख्या आपकी क्या बची 25। 25 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब बताओ कितने स्थान बाद दशमलव लगेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 स्थान बाद दशमलव था, तो यहाँ पे पीछे से गिनना 1 2 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे 1.00 आ गया। अब पीछे f था तो यहाँ पे f लगा देंगे। कितना इजी प्रश्न है। उसके बाद में प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस से क्या है 25 का गुणा 3 से करेंगे 25 या कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब बताओ दशमलव कितने स्थान बाद है 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे और आगे 0 लगा देंगे। उसके बाद में इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये गुणा हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है 0.05 है, इसका गुणा किससे करना है 10 से करना है। तो दशमलव को अभी छोड़ दो, दशमलव बाद में लगा देंगे, पहले गुणा कर दो। तो यहाँ पे 5 का गुणा 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। अब बताओ दशमलव कितने स्थान बाद है 2 स्थान बाद, 1 और 2 स्थान बाद है, तो यहाँ पे भी 2 स्थान बाद दशमलव लगा दो, 1 और 2 ये दशमलव लगा देंगे और आगे 0 लगा देंगे। पीछे f था तो यहाँ पे f लिख देंगे। तो ये दशमलव वाला गुणा हो चुका है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे 9 से, 9 पंजे 45, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। दशमलव कितने स्थान बाद है देखो 1 और 2 स्थान बाद, तो ये 1 और 2 स्थान बाद दशमलव लगा दिए और आगे 0 लगा देंगे। तो ये गुणा हो चुका है। अब सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, आगे इसको सोल्व करना है। तो आगे सोल्व करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे चर पद को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे 1.00f, उसके बाद में यहाँ पे जो संख्या दे रखी है इसको पक्षांतर करके दलाएंगे, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 0.50 f हो जाएगा। उसके बाद में बराबर ये संख्या इधर बैठी है माइनस का 0.45, ये संख्या माइनस के इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 0.75 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसकी क्या करनी है, जोड़ बाकी करनी है। अब दशमलव संख्या की जोड़ बाकी करनी आपको आती है, नहीं आती तो अभी करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है 0.00, यहाँ पे 1.00, उसमें से घटाना है क्या है 0.50, तो यहाँ पे 0.50 को क्या करना है घटाना है। तो सिंपल तरीके से घटा देते, f बाद में लिख देंगे, तो 0 में से 0 0। अब यहाँ पे 0 में से 5 जाएंगे, इधर से हासिल लेंगे, तो यहाँ पे 1 ही था, 1 चल के इधर आ गया, इधर 0, ये कितने 10, 10 में से 5 जाएंगे 5 हो जाएगा, आगे दशमलव था दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0 0 है तो 0। तो यहाँ पे आपके घटाने पर कितना प्राप्त हुआ 0.50, पीछे f हो जाएगा। तो इन दोनों को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0.50 f हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब सिंपल तरीके से देखिएगा यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की प्लस की, प्लस की आपके बड़ी संख्या है तो ऊपर लिख देंगे प्लस वाली संख्या 0.75, उसमें से आपको घटाना कितना है 0.45 को, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.45 को घटा देंगे, जल्दी से घटाओ। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए शेष बचे 3, दशमलव की जगह दशमलव, 0 में से 0 घटाएंगे 0, तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हुआ है 0.30, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.30। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे f के गुणा में है 0.50, तो इसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो आपके भाग में आ जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.30 पहले से था और यहाँ पे आ जाएगा 0.50 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 0 और 0 कट जाएगा, ये 10.2 स्थान बाद और नीचे भी 10.2 स्थान बाद ये भी कट जाएगा और ये 0 और ये 0 भी कट जाएगा। तो शेष आपके f बराबर क्या बचा है, f बराबर बचा है 3/5 बचा है। अब हमें क्या करना है, आपका पूरा प्रश्न किसमें दशमलव है, तो आपको भी उत्तर दशमलव में लाना है। तो f बराबर, अब देखो दशमलव में आप मत लाना, मतलब पूरा भाग दे देना है। अब 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो आपके भाग टूटेगा, लगेगा दशमलव। अब यहाँ पे कितने हुए 30 हो गए, 30 में आपके 5 का भाग कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 2.2 क्या होती है कंप्लीट होती है। अब हम अगली क्लास में नई प्रश्नावली के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।